हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। आने वाली एजुकेशन वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। अगर आप इसका क्लास और इसको आप बारीकी से समझना चाहते हैं रीजनिंग को, तो आप जो जित्तू सर का यूट्यूब चैनल है सक्सेस की 98, आप वहाँ जाकर एकदम बारीकी से आप रीजनिंग को समझ सकते हैं। ये क्लास हर रोज़ चलता है एसएससी जीडी का रात 10 बजे सक्सेस की 98 यूट्यूब चैनल में। आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ओनली बुक मटेरियल ही प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर आप लोगों को बारीकी से समझना है, अच्छा से समझना है बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति को, तो आप सक्सेस की 98 में जाकर वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम दूसरी क्लास में हमने देखा था साध्यता को। आज की जो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, तीसरा क्लास में क्या कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं तीसरे क्लास में वर्णमाला परीक्षण। आज तो चलिए हम वर्णमाला परीक्षण को हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में परीक्षार्थियों की वर्णमाला संज्ञा ज्ञान की जांच की जाती है, और इस प्रकार की परीक्षा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अक्षर अव्यवस्थित क्रम में होते हैं तथा उनसे संबंधित कई प्रश्न दिए गए होते हैं। परीक्षार्थियों को उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अक्षरों को क्रम में लगाना होता है और इसके लिए परीक्षार्थियों को अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के स्थान को ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 26 होते हैं। यदि हमें दाईं ओर से अक्षरों का गिनती हो ए, तो प्रारंभ से अक्षरों को गिनना हो तो ए तो से प्रारंभ करते हैं। यदि दाईं ओर से अक्षरों का गिनना हो तो जेड से प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के स्थान को याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए दो सरल सूत्रों को याद रखना अति आवश्यक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से अक्षरों को गिनने के लिए सरल सूत्र EJOTY ज्योति का प्रयोग किया जाता है। ई आता है 5 में और जे आता है 10 में और ओ आता है 15 में और टी आता है 20 में और वाई आता है 25 में। मतलब कि ई जो टी, इसको अगर आपने माइंड में रख लिया तो इसके अनुसार जो है ये सरल सूत्र आप लोगों को दिया गया है। अगर आप इसको याद रखते हैं, ई जो टी का प्रयोग को अगर आप याद रखते हैं, तो सारा का सारा जो है ये अक्षर ज्ञान, जो अक्षरों का जो स्थान है, गिनने की जो संख्या है, वो आप लोगों को याद रहेगा कि कौन अक्षर इसके बाद कितने में आएगा और इसके बाद कितने में आएगा। और ई जो टी, क्योंकि ये एक सरल सूत्र है, अगर ई जो टी को आप अगर कवर करके रख दीजिए, अगर 5-5 की में है तो आप लोग बिल्कुल याद रखें। जैसे ई के बीच के जो शब्द आएंगे वो कौन से स्थान में रहेंगे, वो 5 और 10 के बीच में रहेंगे, तो आप लोग उसको जल्दी से आप कवर कर लेंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि क्या कहता है आगे, कि आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से ई जो है 5वें स्थान पर और जे है ये 10वें स्थान पर और ओ 15वें स्थान पर तथा टी 20वें स्थान पर और वाई जो है 25वें स्थान पर है। और इस सूत्र की
सहायता से बीच के वर्णों का स्थान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से अक्षरों को गिनने के लिए सूत्र है BGLQY का, यानी कि BGLQY का प्रयोग किया जाता है। और इसको भी आप कंठस्थ याद रखना, BGLQY। इसका जो बी शब्द है, ये बी जो है, बी आता है 25 में, BG आता है 20 में, यानी कि उल्टा क्रम चलता है। यहाँ पर बी आता है, कहाँ आता है बी 25 में, BG आता है 20 में, L आता है 15 में, Q आता है 10 में और Y आता है 5 में। ये उल्टा क्रम चलता है। अतः इस सूत्र से भी बीच वाले वर्गों की स्थान संख्या को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 2 सूत्र दिए हुए हैं, आप इनको जो है लिख कर और जो है आप कंठस्थ याद कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, और नीचे कुछ उदाहरणों के माध्यम से अक्षर संबंधी प्रश्नों के विभिन्न प्रकार का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। बहाल सहित उदाहरण देखना कि पहला उदाहरण क्या बोलता है। शब्द है ORIN, और इनके अक्षर को किस क्रम में रखने पर एक धातु प्राप्त होती है, उस धातु का पहला अक्षर क्या होगा। पहला अक्षर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, शब्द और इनके अक्षर को क्रम में रखने के लिए इरोन शब्द बनता है। तो एक धातु है, इसका पहला अक्षर आई है। दूसरा उदाहरण, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में ऐसे कितने आर हैं जिनके ठीक पहले H आता है तो तुरंत ठीक बाद में M आता है। मतलब कि ऐसे अक्षर कितने हैं, R हैं, जिनके पहले H आता है और तुरंत बाद में, ठीक बाद में M आता है। कितने R हैं, तो ये R पहले H आना चाहिए, एक ठीक उसके बाद में क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। ये R के पहले H तो आता नहीं है, बाद में M भी नहीं आता। ये R में बाद में M पहले H नहीं है, इसमें एक तो ये हुआ, जिसमें R है, R के पहले H है और बाद में M है। R के पहले H होना चाहिए, M होना चाहिए, R के पहले H, तो यानी कि 2 ही है। तो अक्सर इस प्रकार की श्रेणी में ऐसे 2 R हैं जिसके ठीक में पहले H ना हो परंतु ठीक बाद में M, तो ये है। फिर दूसरा J है, एक ये है और ये है, यानी कि 2 ही है। यानी कि ये देखो, एक R ये है तो ठीक बाद में M आता है, और एक J है और एक J है, ठीक बाद में M आता है। प्रश्न को अच्छा से पढ़ना, क्योंकि जो भी खेल रहता है प्रश्न का खेल रहता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में ऐसे कितने आर हैं जिनके ठीक पहले H ना आता हो परंतु बाद में M आता हो। तो पहले तो ये भी एक और दूसरा J।
जो ठीक एम तो आता है, लेकिन एच नहीं है इसमें भी, एच इसमें नहीं है, लेकिन इसमें एच एम है, तो दो ही है, बिल्कुल सही बोला। अब नीचे दिए गए शब्द को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित कीजिए भैया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले दूसरा, ये पहला होगा, पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा पहला, ये पांचवा होगा। तो इस तरह से आप लोगों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह जो है सारे के सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि अब देखते हैं प्रश्नमाला में अगर मैं जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा क्लास होता जाएगा और अच्छा से मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा। इसलिए आप लोगों को अगर रीजनिंग का तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति अगर क्लास आप लोगों को चाहिए, तो आप बेटर से बेटर आप एजुकेशन की 98 सक्सेस की 98 में जाकर आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह रहा वर्णमाला परीक्षा। क्योंकि आप लोगों को जितना भी है, आप लोगों को दो नियम याद रखना, इन दोनों सूत्रों से आप लोगों को सारा का सारा जो है वर्णमाला परीक्षा एकदम तैयार हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।